जय श्री राम भाई। तो भाइयों एक अलर्ट कह सकते हैं, अलर्ट वीडियो। एक्चुअली मेरे गांव के पास का एक बंदा यूएस से आया है स्टडी वीज़ा पे। आए तो 5-6 जने हैं, 5-6 हैं और स्टडी वीज़ा पे आया। एक ही यूनिवर्सिटी में आया और एक ही फ्लाइट में आए थे। तो मेरे यार दोस्त का जानकार था, उसके गांव का था। तो मेरे यार दोस्त ने उसके साथ मेरी बात कराई। तो मैंने बात की, तो मैंने उससे बात की मतलब किस तरह आ रहे हो, कोई जानकार है या नहीं। उनको कोई जानकार नहीं था इधर। तो उसने मुझको बोला कि उन्होंने होटल बुक करवा रखा 14 दिन के लिए। तो मैं चलो अच्छी बात है, होटल बुक करवा रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब आपको फालतू, फिर भी मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे करके कॉन्टैक्ट कर लेना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो भाई बंदे ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो बंदा सीधा यूएस से आ गया। यूएस से क्या आ गया, तो उन्होंने होटल की पेमेंट पेंडिंग रखी हुई थी। तो क्या बनी मैं बताता हूँ। तो उन्होंने एयरपोर्ट पे ही एक लड़की मिल गई जो सेम एजेंट से ही जिस एजेंट से उन्होंने फाइल लगवाई थी, जिस एजेंट के थ्रू उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसी एजेंट पे से फाइल लगवा कर वीजा जिसका एक्सेप्ट हुआ था वो लड़की मिल गई मतलब एयरपोर्ट पे ही। उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलो, यूनिवर्सिटी कैंपस में ले जाएंगे, वहां उसको कोई जानकार जो भी होगा। तो उसकी लड़की के बातों में आ गए। तो भाई में चल पड़े। तो वहां जो पहली बात है भाई, यहाँ बाहर आके अपने लोग ही ज्यादा ठगते हैं। यूएसए लोग तो बहुत सीधे हैं, अपने लोग ज्यादा ठगते हैं इधर आकर। तो क्या हुआ कि लड़की ने कहा कि चलो हमारे साथ चलो भाई। तो लड़की के साथ चला बड़े। पहले तो उनसे 200 $250 डॉलर सबसे एयरपोर्ट से वहां कैंपस तक लाने के लिए कैंपस तक ले जाने के लिए $250 सबसे लिए। $250 बहुत होते हैं मेरे भाई, क्योंकि उनके साथ लगेज भी था। लेकिन भाई आपको एक बात बता दूं, अगर आप आ रहे हो तो आपके पास I-20 है ना, तो I-20 की एक कॉपी करवा लेना। मेरे कहने का मतलब फोटो स्टेट करवा लेना। जब भी आप एयरपोर्ट पे उतरोगे, किसी भी ड्राइवर को दिखाकर आपको यूनिवर्सिटी तार देगा और आपसे I-20 की कॉपी रख लेगा, आपसे ₹1 नहीं लेगा। यह भी चक्कर होता है भाई, आपको बता रहा हूँ। I-20 कॉपी दिखाकर वहां से किसी भी मतलब कैब ड्राइवर बाहर खड़े होते हैं एयरपोर्ट से, वो आपको उतार देगा। ठीक है। और दूसरी बात है भाई, वहां से चलो आ गया, $250 ले लिया। अपने इंडियन ने ही ठगा उनको। देखो भाई, फिर 3 दिन रहे वहां पर में, तो 3 दिन के उन्होंने $400 बना दिए। उनके 3 दिन के रहने के 400 यानी कि 5 बंदों के देख लो $400 कितने बैठते हैं भाई। $400 कम नहीं होते। इंडिया वालों से पूछो कि कितना मेहनत करके बेचते हैं। $400 पता कितने होते हैं? 35,000 के करीब होता है $400। 35,000 पे 4 दिन के बना दिए उनके रहने के। बल्कि $400-500 में तो मेरे को $700-800 के महीने का रेंट होगा उसका। और बल्कि 5 बंदे एक ही कैंपस में, एक ही मतलब अपार्टमेंट में डाल रखे, जिसका $700 से $800-900 महीने का रेंट है। तो उनकी मेरे पास कॉल आई, भाई ऐसे ऐसे हो गया हमारे साथ, तो क्या करें। तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि भाई क्या कर सकते हैं, अब ऊबर बुक करूं या क्या करूं, क्योंकि उनके पास अकाउंट भी नहीं था इधर का। तो भाई मैं ऊबर करूं क्या करूं। तो उनके पास मैं कह रहा कि हम होटल पे ही जाएंगे वापस, क्योंकि हमने पेमेंट पेंडिंग रखी हुई है। पता नहीं भाई किस तरह बोल रहे थे, क्योंकि इतना टाइम हो गया। तो उन्होंने तो कैंसिल कर दी होगी, उनकी वो भी है। तो भाई चलो, फिर मैंने ऊबर सर्च की। तो भाई वैसे तो मेरे से पास ही पड़ती है यूनिवर्सिटी, वो 2.5-3 घंटे का रास्ता है। तो मैं भी क्या कर सकता हूँ यार, 2.5-3 घंटे के रास्ते पे। इतनी ठंड हो रही है, जनवरी के महीने, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। तो भाई चलो मैंने ऊबर सर्च की, तो 1.5-2 घंटे की वेटिंग दिखा रहा था ऊबर पे। मतलब 1.5-2 घंटे बाद ऊबर आएगी। बल्कि 5-6 जने हैं और लगेज 8-9 लगेज है उनके पास। 8-9 लगेज, 5-6 बंदे। तो भाई ऊबर भी देख के करनी पड़ती है। एक्सेल यानी कि बड़ी वाली ऊबर करनी पड़ती है, बड़ी वाली कार करनी पड़ती है, ताकि मैं सभी अपने लगेज के साथ होटल पहुंच जाए। और ऊबर भी इतनी महंगी हो रही कि लगभग $145 की एक ऊबर एक्सेल। और ये भी मेरे को कंफर्म नहीं कि वहीं तारेगी या नहीं तारेगी, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम उस पे जो लोकेशन सर्च करते हैं। तो भाई उन्होंने चलो मैं कैंसिल कर दिया। अब पता नहीं भाइयों को मैंने बोला था कि भाई कुछ भी हो तो बता देना। मैंने उसके बाद कॉल भी की, तो उन्होंने मतलब ओरिएंटेशन के बारे में पूछा कि यूनिवर्सिटी में जाना है या नहीं जाना है, किस तरह जाना है। लेकिन उसके बारे में फालतू बात नहीं की उन्होंने। मेरे को लगता है मैं दोबारा वहीं उनके अपार्टमेंट में ही रुके हुए हैं अब भी।
चाहे 400-500 डॉलर 3-4 दिन के बना दिए थे। तो भाई बी अलर्ट, आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो है, सबसे पहले तो अपना कांटेक्ट करके ही जाओ इधर से, ठीक है। यूनिवर्सिटी में अगर आप अपार्टमेंट अप्लाई करोगे ना कैंपस में, तो भाई 1-2 महीने की वेटिंग होती है, 1-2 महीने बाद आपको अपार्टमेंट मिलता है, ठीक है ना। तो यही एक स्टोरी नहीं, एक कहानी भी नहीं, रियल स्टोरी है। मेरे गांव के पास की बंदा आया था। तो जय श्री राम भाई सभी को। आपको अलर्ट करने के लिए बताया था, क्योंकि अगर एयरपोर्ट पे आते तो आप उधर I-20 दिखाकर यूनिवर्सिटी के कैंपस पे वहीं उतार देगा आपको, ठीक है। उन बंदों की किस्मत ऐसी खराब थी कि न्यू ईयर था तो छुट्टी थी, उससे पहले संडे था, संडे की छुट्टी थी, सैटरडे को भी यूनिवर्सिटी में वो गए नहीं, पहुंचे ही थे। और उससे अगले दिन उन्होंने मेरे को कॉल किया। कभी कभी किस्मत भी खराब होती है भाई। चलो फिर भी बी अलर्ट, ठीक है। ऐसे अगर कोई खास जानकार हो तो चले जाना, ऐसे किसी के कहने पर मतलब पहले ही अपनी बात कर लेना भाई। पर फिर भी क्या करें, मैं भी यार आकर इधर फंस गए थे, क्योंकि उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं था, कहाँ जाते हैं वो भी नहीं के चक्कर में थे, घर से बाहर निकल के इतनी ठंड में तो खड़े हो नहीं सकते थे। तो भाई बी अलर्ट, जय श्री राम। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछना भाई, ऐसे भटकना मत प्लीज, क्योंकि हम आए थे इधर, हमको पता है कि क्या प्रॉब्लम हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, खैर परमात्मा के दया से। जय श्री राम भाई।